नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आप एक शांत पहाड़ी पर खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सुस्साहट और आपके दिल की धड़कन। और तभी मन में एक सवाल उठता है, ये जिंदगी, ये भाग दौड़, ये सब किस लिए? हर इंसान, चाहे वो राजा हो या रंक, हर जन्म में एक ही चीज खोजता है, वो सुख जो टिके, वो शांति जो गहरी हो और वो प्रेम जो अनंत हो। लेकिन ये सब मिलता कहां है? हजारों सालों से वेद, शास्त्र, संत, महात्मा एक ही बात कहते आए हैं, जीवन का असली मकसद है ईश्वर से मिलन। और परमहंस योगानंद जी तो इस बात को और गहरा करते हैं। वो कहते हैं, ईश्वर कोई परलोक का सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे आप इसी जन्म में यहीं अभी अनुभव कर सकते हैं। क्या ये सुनकर आपके मन में एक चिंगारी सी जली? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि कैसे परमहंस योगानंद जी के बताए रास्ते से हम इसी जन्म में ईश्वर को पा सकते हैं। हर पल कुछ नया, कुछ प्रेरक मिलेगा, तो अंत तक हमारे साथ रहिए। ये सफर आपकी जिंदगी को नया रंग दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले पल में हमने उस गहरे सवाल को छुआ कि आखिर हम इस जिंदगी में खोज क्या रहे हैं। सुख, शांति, प्रेम, और ये सब हमें ले जाता है ईश्वर की ओर। लेकिन अब एक नया सवाल मन में उठता है, ये ईश्वर प्राप्ति आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कोई चमत्कारी दर्शन है, जैसे कोई सपने में भगवान को देख ले? या फिर आत्मा का उस परम सत्य में पूरी तरह डूब जाना? या शायद हर सांस, हर पल में वो गहरा आनंद और शांति महसूस करना जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती? परमहंस योगानंद जी इसे बड़े प्यार से समझाते हैं। वो कहते हैं, ईश्वर से संपर्क ही आनंद है। यानी जब आप उस अनंत सत्य को छू लेते हैं तो मन का हर कोना खुशी से भर जाता है, जैसे कोई लंबे समय बाद अपने सबसे प्यारे दोस्त से मिले। सोचिए, एक पल के लिए आप सुबह उठते हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी है, कुछ कमी सी लगती है। आप नौकरी में तरक्की करते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो गहरा सुख गायब है। योगानंद जी कहते हैं, ये इसलिए क्योंकि हमारा दिल असल में उसी अनंत स्रोत को खोज रहा है जिससे हम बने हैं। ईश्वर प्राप्ति का मतलब है उस स्रोत से जुड़ना, वो स्रोत जो हर पल आपके अंदर मौजूद है। ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जैसे कभी आपने समंदर किनारे बैठकर लहरों को देखा हो और अचानक मन शांत हो गया हो, या किसी बच्चे की हंसी सुनकर दिल भर आया हो। ये छोटे छोटे पल ईश्वर के करीब होने की झलक है। लेकिन योगानंद जी इसे और गहरा करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति सिर्फ एक बार का दर्शन नहीं, ये तो उस अवस्था की बात है जहां आपकी आत्मा उस परमात्मा में इस कदर मिल जाए कि आप हर पल उसकी मौजूदगी महसूस करें। जैसे आप सैर पर निकले हों और हवा में, पेड़ों में, हर चीज में आपको एक अनजानी सी मिठास दिखे। ये वो आनंद है जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और सबसे खूबसूरत बात, ये कोई दूर का सपना नहीं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का संपर्क हर उस इंसान के लिए संभव है जो सच्चे दिल से उसे खोजे। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जिंदगी जिएं जहां हर सुबह आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। हर मुश्किल में एक अदृश्य ताकत आपके साथ है, हर खुशी में एक गहरा प्रेम आपके अंदर बह रहा है। यही है ईश्वर प्राप्ति, न सिर्फ उसे जानना बल्कि उसे जीना। योगानंद जी ने अपनी किताब आत्मचरित में लिखा कि जब वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिले तो उनके मन में एक ऐसी शांति जगी जैसे वो हमेशा से उसी पल की तलाश में थे। क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस करना चाहेंगे? वो पल जहां दुनिया की सारी भागदौड़ रुक जाए और सिर्फ एक अनंत प्रेम बाकी रह जाए। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो एक छोटा सा कदम उठाइए। आज रात बस 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, आंखें बंद करें और अपने दिल से पूछें, मैं क्या खोज रहा हूं? ये छोटा सा सवाल आपको उस सत्य के करीब ले जाएगा। और हां, अगर ये बातें आपको प्रेरित कर रही हैं तो इस वीडियो को अपने किसी खास दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी जिंदगी में भी एक नई रोशनी लाए। चलिए
इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अगले पल में हम जानेंगे कि आखिर मानव जीवन का असली मकसद क्या है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ईश्वर प्राप्ति क्या है, वो अनंत आनंद, वो गहरा प्रेम जो हमारे दिल की प्यास बुझाता है। लेकिन अब एक और सवाल मन में उठता है, आखिर ये मानव जीवन हमें मिला ही क्यों? हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते रोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन सा क्यों रह जाता है? शास्त्रों और वेदों ने इस सवाल का जवाब बरसों पहले दे दिया। मानव जीवन का असली मकसद है मोक्ष और आत्मबोध, यानी अपनी आत्मा को उस सत्य से जोड़ना जिससे हम बने हैं। परमहंस योगानंद जी इसे और सरल करते हैं। वो कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यानी ये जिंदगी सिर्फ खाने पीने, कमाने खर्च करने के लिए नहीं, ये एक मौका है उस परम सत्य को जानने का, उसे महसूस करने का। सोचिए, हमारी जिंदगी एक अनमोल उपहार है, जैसे कोई खूबसूरत किताब जिसके हर पन्ने में कुछ गहरा लिखा हो। लेकिन अगर हम सिर्फ कवर देखकर खुश हो जाएं, तो उस किताब का असली मतलब क्या समझ पाएंगे? साधारण जीवन जिसमें हम रोज की भागदौड़, छोटी छोटी खुशियों और दुखों में उलझे रहते हैं, वो अपने आप में अधूरा है। क्यों? क्योंकि वो हमें वो गहरा सुख नहीं दे सकता जो आत्मा की तलाश है। आपने कभी गौर किया, हम कितना भी हासिल कर लें, नया घर, अच्छी नौकरी, ढेर सारी तारीफें, फिर भी मन में एक सवाल रह जाता है, बस इतना ही। योगानंद जी कहते हैं, ये इसलिए क्योंकि हमारा असली घर वो नहीं जो हम बाहर बनाते हैं। हमारा असली घर है वो परम सत्य, वो ईश्वर जो हमारे अंदर ही बसता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल समंदर के किनारे खड़े हैं। लहरें आती हैं, छूकर चली जाती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ किनारे पर खड़े रहें तो क्या समंदर की गहराई को जान पाएंगे? साधारण जीवन वैसा ही है। हम किनारे पर खड़े रहते हैं, लेकिन असली सुख उस गहराई में है जो ईश्वर साक्षात्कार से मिलता है। मोक्ष का मतलब है उस बंधन से आजाद होना जो हमें दुनिया की माया में जकड़े रखता है। आत्मबोध का मतलब है ये जानना कि हम सिर्फ ये शरीर, ये नाम, ये पहचान नहीं, हम उस अनंत सत्य का हिस्सा हैं। योगानंद जी ने अपनी जिंदगी में इसे जिया। वो कहते थे, जब वो ध्यान में डूबते थे तो उन्हें लगता था कि वो सारी सृष्टि के साथ एक हो गए हैं, जैसे कोई बूंद समंदर में मिल जाए। लेकिन साधारण जीवन हमें क्यों अधूरा लगता है? क्योंकि हम अपनी असली ताकत, अपनी आत्मा की चमक को भूल जाते हैं। हम बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं। पैसा, रिश्ते, नाम, ये सब जरूरी हैं, लेकिन ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक हम उस सत्य से नहीं जुड़ते जो हमें बनाता है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जब तक तुम ईश्वर को नहीं जान लेते, तुम्हारी हर जीत, हर खुशी में एक कमी रहेगी। ये कमी वो खालीपन है जो हम सबने कभी न कभी महसूस किया। शायद तब जब सारी दुनिया की तालियां मिलीं, लेकिन दिल ने कहा कुछ और चाहिए। वो कुछ और है ईश्वर साक्षात्कार। तो दोस्तों, ये मानव जीवन एक मौका है उस सत्य को पाने का जो हमारा इंतजार कर रहा है। ये जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि उस परम आनंद को छूने के लिए है। अगले पल में हम जानेंगे कि इस सफर में गुरु और साधना का क्या रोल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मानव जीवन का असली मकसद है उस अनंत सत्य, उस ईश्वर को पाना जो हमारे अंदर ही बसता है। लेकिन इस सफर पर चलते वक्त एक सवाल मन में उठता है, ये रास्ता इतना आसान नहीं, तो हमें सही दिशा कौन दिखाएगा? यहीं आता है गुरु और साधना का महत्व। परमहंस योगानंद जी ने इसे बड़े प्यार से समझाया। वो कहते हैं, गुरु अंधेरे में दीपक की तरह है। सोचिए, आप एक घने जंगल में भटक रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा, और तभी कोई आपको एक जलता हुआ दीपक थमा दे। वो रोशनी न सिर्फ रास्ता दिखाती है, बल्कि आपके अंदर का डर भी मिटा देती है। गुरु वही दीपक है जो हमें माया के अंधेरे से निकालकर सत्य की रोशनी तक ले जाता है। लेकिन क्या सच में गुरु के बिना यह रास्ता नहीं चल सकता? यह सवाल हर साधक के मन में आता है। योगानंद जी कहते हैं कि बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति संभव तो है, लेकिन वो रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन भटकता है।
एक दिन हम ध्यान में बैठते हैं, दूसरे दिन दुनिया की चमक हमें खींच लेती है। गुरु वो मार्गदर्शक है जो हमें बार बार सही रास्ते पर लाता है। वो हमें सिखाता है कि मन को कैसे शांत करें, साधना को कैसे गहरा करें। योगानंद जी ने खुद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से वो सीख पाई जो उनकी जिंदगी को बदल गई। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें न सिर्फ क्रिया योग सिखाया बल्कि ये भी बताया कि कैसे हर पल में ईश्वर को याद रखें। कल्पना कीजिए, आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। बिना गाइड के आप शायद रास्ता भटक जाएं या थक कर रुक जाएं, लेकिन एक अनुभवी गाइड आपको न सिर्फ सही रास्ता बताएगा बल्कि आपके हौसले को भी बढ़ाएगा। गुरु वही गाइड है। वो हमें वो साधना देता है जो हमारे लिए सही हो। लेकिन सवाल यह है, सही गुरु और सही साधना कैसे चुने? योगानंद जी कहते हैं, सही गुरु वो नहीं जो बस बड़ी बड़ी बातें करे। सही गुरु वो है जिसका जीवन खुद एक मिसाल हो, जिसके शब्दों में सत्य की गहराई हो और जो आपका भला चाहे बिना किसी स्वार्थ के। जब आप ऐसे गुरु से मिलते हैं तो आपके दिल को पता चल जाता है जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। और साधना वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन को छुए, जो आपकी रोज की जिंदगी में फिट हो। योगानंद जी ने क्रिया योग को बड़ा महत्व दिया क्योंकि ये मन और आत्मा को शांत करने का वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन साधना सिर्फ ध्यान या योग तक सीमित नहीं। ये हो सकता है प्रार्थना, जप या किसी की निस्वार्थ मदद करना। सही साधना वो है जो आपको हर दिन थोड़ा और करीब ले जाए उस सत्य की ओर। योगानंद जी ने एक बार कहा था, गुरु और साधना मिलकर वो चाबी हैं जो आपके अंदर के खजाने को खोल देती हैं। सोचिए एक पल के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसा साथी हो जो आपको हर कदम पर हौसला दे, जो आपको गलतियों से बचाए और जो आपको उस आनंद तक ले जाए जो आपका इंतजार कर रहा है, क्या आप उसका साथ नहीं चाहेंगे? गुरु वो साथी है और साधना वो रास्ता। योगानंद जी की अपनी जिंदगी इसका सबूत है। जब वो अपने गुरु से मिले तो उन्हें लगा कि सारी सृष्टि उनके लिए खुल गई। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर को पाना कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जो मेहनत और श्रद्धा से मिलती है। तो दोस्तों, इस सफर में गुरु और साधना वो दो पंख हैं जो हमें उस परम सत्य तक उड़ान भरने में मदद करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रास्ता कैसे शुरू करें, तो बस अपने दिल की सुने। वो आपको सही गुरु तक ले जाएगा और सही साधना आपके जीवन को रोशनी से भर देगी। अगले पल में हम जानेंगे कि योगानंद जी ने कौन सी साधना पद्धतियां बताई जो हमें इस रास्ते पर और तेजी से ले जा सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ईश्वर प्राप्ति का मतलब है उस अनंत आनंद को छूना जो हमारे अंदर ही छिपा है, और ये मानव जीवन उस सत्य को पाने का सुनहरा मौका है। गुरु और साधना ने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन अब सवाल यह है, वो कौन से व्यावहारिक तरीके हैं जिनसे हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं? परमहंस योगानंद जी ने कुछ ऐसी साधना पद्धतियां बताई जो सरल हैं, गहरी हैं और हर किसी के लिए हैं। ये वो उपाय हैं जो हमारे मन को शांत करते हैं, आत्मा को जगाते हैं और हमें हर पल ईश्वर के करीब ले जाते हैं। तो चलिए इन साधनाओं की खोज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त आपको अपने दिल से दिल की बात बता रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया योग की, जिसे योगानंद जी ने बहुत महत्व दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्रिया योग क्या भला है? इसे आसान शब्दों में समझिए। क्रिया योग एक वैज्ञानिक तरीका है जो आपकी सांसों और जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करता है। सोचिए, जैसे आपकी सांसें एक नदी हैं और क्रिया योग वो नाव है जो आपको उस नदी के पार ले जाती है जहां शांति और आनंद का किनारा है। ये कोई जटिल जादू नहीं, ये बस सांसों को एक खास तरीके से लेने और मन को एकाग्र करने की कला है। योगानंद जी कहते थे कि क्रिया योग से आप अपने मन की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं और उस शांति में ईश्वर की झलक पा सकते हैं। इसे सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसका असर जैसे कोई अंधेरे कमरे में रोशनी जला दे। फिर आता है ध्यान। ये तो वो जादुई चाबी है जो आपके मन और आत्मा के दरवाजे खोल देती है। ध्यान का मतलब है बस थोड़ा रुकना, शांत बैठना और अपने अंदर की आवाज सुनना। कल्पना कीजिए, आप एक झील के किनारे बैठे हैं
और उस झील का पानी बिल्कुल शांत है। उस शांति में आपको अपना ही प्रतिबिंब साफ दिखता है। ध्यान वही शांति लाता है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान में तुम उस सत्य से मिलते हो जो तुम्हारा असली स्वरूप है। इसे शुरू करने के लिए बस 5 मिनट निकालिए। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन को किसी एक विचार पर टिकाएं, जैसे ईश्वर का नाम या एक शांत प्रकाश। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दुनिया की सारी हलचल पीछे छूट रही है। अब बात करते हैं प्रार्थना की। यह है ईश्वर से दिल की बात करने का तरीका। आपने कभी किसी अपने से खुलकर बात की हो और मन हल्का हो गया हो? प्रार्थना वैसी ही बातचीत है, लेकिन उस अनंत सखा के साथ। योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना वो संवाद है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। ये कोई बड़ी बड़ी पूजा की बात नहीं, बस सच्चे मन से अपने दिल की पुकार। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बस इतना कहिए, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखा, मुझे अपनी शांति दे। आप देखेंगे धीरे धीरे वो जवाब आपके मन में आने लगेगा, शायद एक हल्की सी शांति के रूप में या एक गहरे विश्वास के रूप में। और फिर आता है भक्ति, सेवा और प्रेम का मार्ग। ये वो रास्ता है जो सबसे आसान और सबसे गहरा है। भक्ति का मतलब है ईश्वर के लिए वो प्यार जो बिना शर्त हो। सेवा का मतलब है दूसरों की मदद करना, जैसे वो खुद ईश्वर हों। और प्रेम, वो जादू है जो हर दीवार तोड़ देता है। योगानंद जी कहते थे, हर इंसान में ईश्वर का अंश है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तुम ईश्वर की पूजा करते हो। सोचिए, अगर आप किसी भूखे को खाना दें, किसी दुखी को हंसी दें, तो वो कितना बड़ा पुण्य है। ये छोटे छोटे काम आपके दिल को साफ करते हैं और उस साफ दिल में ईश्वर खुद आकर बस जाता है। इन साधनाओं की खूबसूरती ये है कि ये सबके लिए हैं, चाहे आप कोई बड़े साधक हों या बस इस रास्ते पर पहला कदम रख रहे हों। योगानंद जी ने अपनी जिंदगी में इनका अभ्यास किया और वो कहते थे कि हर बार ध्यान में, प्रार्थना में या सेवा में उन्हें ईश्वर का एक नया रंग दिखता था। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। आज रात बस 5 मिनट का ध्यान करें या एक छोटी सी प्रार्थना। अगर कोई ऐसा अनुभव हो जो आपको प्रेरित करे, तो हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये साधनाएं वो पथ हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। अगले पल में हम जानेंगे कि इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें कौन सी हैं और उनसे कैसे पार पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस आध्यात्मिक सफर में अब तक काफी आगे आ चुके हैं। हमने जाना कि ईश्वर प्राप्ति का मतलब है उस अनंत आनंद को छूना। मानव जीवन का मकसद है उस सत्य को पाना, और गुरु व साधना हमें वो रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें कौन सी हैं जो हमें उस परम सत्य से दूर रखती हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं अहंकार, क्रोध, वासना और लोभ। ये वो दीवारें हैं जो हमारे दिल और ईश्वर के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि योगानंद जी ने यह भी बताया कि एक साधारण इंसान इनसे धीरे धीरे कैसे आजाद हो सकता है। तो चलिए इस गहरे सच को समझते हैं, जैसे कोई करीबी दोस्त आपको अपने अनुभव बता रहा हो। सोचिए, आप एक खूबसूरत बगीचे में जाना चाहते हैं जहां हर फूल ईश्वर का प्रेम बिखेर रहा हो, लेकिन रास्ते में एक भारी पत्थर पड़ा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अहंकार, क्रोध, वासना और लोभ वही पत्थर हैं। अहंकार वो मैं का भाव है जो हमें हर वक्त ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबसे अलग, सबसे बेहतर हैं। क्रोध वो आग है जो एक पल में हमारी शांति को जला देती है। वासना वो तृष्णा है जो हमें हमेशा और की चाह में भटकाए रखती है। और लोभ वो लालच है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। योगानंद जी कहते थे, ये सब हमारे मन के बंधन हैं जो हमें उस अनंत सुख से दूर रखते हैं। उनका एक खूबसूरत उपदेश है, ईश्वर के लिए स्थान खाली करो, तभी वह प्रकट होगा। इसका मतलब क्या? सोचिए, आपका मन एक कमरा है। अगर वो कमरा अहंकार, क्रोध
और लोभ से भरा है तो ईश्वर के लिए जगह कहां बचेगी। जब तक हम ये बोझ हल्का नहीं करते, उसकी रोशनी हमारे अंदर नहीं आ सकती। योगानंद जी ने अपनी जिंदगी में इसे जिया। वो बताते हैं कि कैसे उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें सिखाया कि अहंकार को छोड़ना ही सबसे बड़ी साधना है। एक बार जब वो ध्यान में डूबे तो उन्हें लगा कि उनका मैं गायब हो गया और सिर्फ एक अनंत शांति बाकी रह गई। वो पल था जब उन्होंने ईश्वर को सचमुच महसूस किया। लेकिन सवाल यह है, हम जो साधारण इंसान हैं, इन बंधनों से कैसे मुक्त हों? योगानंद जी का जवाब बड़ा सरल है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। सबसे पहले अपने मन को देखना शुरू करें। जब अहंकार आए, जैसे कोई आपकी तारीफ न करे और आपको बुरा लगे, तो रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, ये मैं इतना जरूरी क्यों है? धीरे धीरे ये मैं कमजोर पड़ने लगेगा। क्रोध आए तो उसे तुरंत बाहर निकालने की बजाय शांत होकर सोचें, क्या ये गुस्सा मेरे दिल की शांति से बड़ा है? वासना और लोभ को कम करने के लिए छोटी छोटी चीजों में संतुष्टि ढूंढें, जैसे एक सादा खाना खाकर या किसी की मदद करके जो खुशी मिले उसे महसूस करें। योगानंद जी कहते थे, हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज किसी एक नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे सकारात्मक में बदलें, तो धीरे धीरे आपका मन साफ होने लगेगा। जैसे अगर कोई गलती करे तो क्रोध की जगह उसे माफ करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे प्रयास आपके मन को हल्का करेंगे और उस हल्के मन में ईश्वर की रोशनी उतरने लगेगी। कल्पना कीजिए जैसे आप अपने मन का कचरा साफ कर रहे हों, और हर बार जब आप एक बंधन छोड़ते हैं, आपका दिल थोड़ा और खुलता है। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन कितना खूबसूरत है। योगानंद जी ने कहा था कि जब आप इन बंधनों से आजाद होने लगते हैं, तो आपको अपने अंदर एक अनजानी सी शक्ति महसूस होती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो और आप हल्के होकर उड़ने लगे हों। हर साधक जो इस रास्ते पर चला, उसने यही अनुभव किया। तो दोस्तों, इस सफर में इन बाधाओं को पहचानना और उनसे मुक्त होना वो चाबी है जो आपके लिए ईश्वर का द्वार खोलेगी। अगले पल में हम जानेंगे कि इस रास्ते पर चलने के लिए अपनी जिंदगी में कौन से बदलाव लाने होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस आध्यात्मिक यात्रा में अब तक बहुत कुछ सीख चुके हैं। ईश्वर प्राप्ति का गहरा अर्थ, मानव जीवन का असली मकसद, गुरु और साधना की ताकत और उन बाधाओं को पार करना जो हमें रोकती हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, इस रास्ते पर चलने के लिए हमें अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाने होंगे? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का रास्ता सिर्फ मन की साधना से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को पवित्र और संतुलित बनाने से पूरा होता है। ये बदलाव कोई जटिल नियम नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को रोशनी से भर देते हैं। तो चलिए इन बदलावों को समझते हैं, जैसे कोई करीबी दोस्त आपको अपने अनुभव से रास्ता दिखा रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं आहार, दिनचर्या और विचारों की पवित्रता की। योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर और मन एक मंदिर है और ईश्वर उस मंदिर में तभी वास करता है जब वो साफ और शुद्ध हो। आहार का मतलब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि वो ऊर्जा जो हम अपने शरीर में लेते हैं। सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां, अनाज, वो है जो हमारे शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है। भारी, तला भुना या ज्यादा मसालेदार खाना मन को उत्तेजित करता है और साधना में रुकावट डाल सकता है। सोचिए, जैसे आप अपनी कार में साफ ईंधन डालते हैं ताकि वो अच्छे से चले, वैसे ही सात्विक आहार आपके शरीर और मन को साधना के लिए तैयार करता है। दिनचर्या भी उतनी ही जरूरी है। योगानंद जी सुबह जल्दी उठने, ध्यान करने और दिन को एक शांत शुरुआत देने की सलाह देते थे। कल्पना कीजिए, आप सुबह सूरज उगने से पहले उठते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं और अपने मन को शांति से भरते हैं। ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को बदल देती है। और विचारों की पवित्रता, ये तो सबसे बड़ा खजाना है। अगर हमारा मन नकारात्मकता, जलन या बेकार की बातों में उलझा रहे, तो ईश्वर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, हर विचार एक बीज है, सकारात्मक और पवित्र विचार बो, ताकि तुम्हें शांति और प्रेम की फसल मिले। हर दिन अपने विचारों को देखें,
क्या ये आपको ईश्वर के करीब ले जा रहे हैं? अब बात करते हैं सकारात्मक सोच और संगति की। आपने देखा होगा, जब आप अच्छे लोगों के बीच होते हैं तो आपका मन भी हल्का और खुश रहता है। योगानंद जी कहते थे, संगति तुम्हारे मन का रंग बदल देती है। सत्संग यानी अच्छे लोगों, संतों या आध्यात्मिक किताबों का साथ आपके मन को ऊंचा उठाता है। अगर आप उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका मन भी उसी रंग में रंग जाता है। लेकिन जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो प्रेम, शांति और सत्य की बात करते हैं, तो आपका मन अपने आप उस ओर मुड़ने लगता है। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना। जैसे अगर कोई मुश्किल आए तो उसे एक सबक की तरह देखें, न कि हार की तरह। अब आते हैं उस सबसे खूबसूरत सवाल पर, साधक के जीवन में पहले और बाद में क्या बदलाव आते हैं। योगानंद जी की जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले उनका मन भी हमारी तरह भटकता था, सवालों, शंकाओं और दुनिया की चमक में। लेकिन जब उन्होंने साधना शुरू की तो उनका जीवन बदल गया। वो बताते हैं कि पहले जहां मन बेचैन रहता था, वहां शांति का सागर बहने लगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, वहां प्रेम और करुणा ने जगह ले ली। एक साधक का जीवन पहले एक बोझ की तरह लगता है, क्योंकि वो दुनिया की माया में उलझा रहता है। लेकिन साधना के बाद वो हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी थैला उतार दिया हो। सोचिए, पहले आप सुबह उठते थे और मन में तनाव, काम का दबाव या छोटी छोटी चिंताएं रहती थीं। लेकिन साधना के बाद आप उसी सुबह को एक नई रोशनी की तरह देखते हैं। हर पल में आपको एक अनजानी खुशी मिलती है, जैसे कोई आपके साथ हर वक्त चल रहा हो। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपने जीवन को साधना से जोड़ते हो तो हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। साधक का जीवन पहले अंधेरे में भटकने जैसा था, लेकिन बाद में वो एक जलते दीपक की तरह होता है, जो न सिर्फ खुद रोशन होता है बल्कि दूसरों को भी रोशनी देता है। तो दोस्तों, ये बदलाव आहार, दिनचर्या, विचारों की शुद्धता, सकारात्मक सोच और अच्छी संगति आपके जीवन को एक नया रंग दे सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम हैं जो आपको उस अनंत सुख की ओर ले जाते हैं। अगले पल में हम जानेंगे कि ईश्वर प्राप्ति के वो अनुभव क्या हैं जिन्हें योगानंद जी और उनके गुरुओं ने जिया, और क्या हम भी वो अनुभव पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस आध्यात्मिक यात्रा में अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां बातें और गहरी और दिल को छूने वाली होने वाली हैं। हमने जाना कि ईश्वर प्राप्ति का मतलब है उस अनंत सुख को छूना, और इसके लिए साधना, गुरु और जीवन में बदलाव जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल मन में उठता है, जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो वो अनुभव कैसा होता है? जब कोई साधक ईश्वर के करीब पहुंचता है तो उसे क्या महसूस होता है? परमहंस योगानंद जी ने अपनी जिंदगी में ऐसे अनुभव जिए, और उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इनकी ऐसी कहानियां हैं जो सुनकर मन रोमांचित हो जाता है। उनके गुरुओं ने भी ऐसे पल जिए, और सबसे खूबसूरत बात, ये अनुभव सिर्फ बड़े संतों के लिए नहीं, हम जैसे साधारण लोग भी इनकी झलक पा सकते हैं। तो चलिए इन अनुभवों की दुनिया में गोता लगाते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त आपको अपने दिल की सबसे अनमोल बात बता रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं योगानंद जी के अपने अनुभवों की। उनकी आत्मकथा में एक ऐसा पल है जब वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ ध्यान में बैठे थे। उस पल में उन्हें लगा कि उनका मन और शरीर गायब हो गया और वो एक अनंत शांति के सागर में डूब गए। वो लिखते हैं कि उस क्षण में उन्हें एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती, जैसे सारी सृष्टि उनके अंदर समा गई हो। एक और बार जब वो गहरे ध्यान में थे, उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखा जो इतना चमकदार था कि उनकी आंखें बंद होने के बावजूद उसे महसूस कर रही थीं। ये अनुभव उनके लिए कोई सपना नहीं था, ये उस सत्य की झलक थी जिसे वो खोज रहे थे। योगानंद जी कहते थे कि ये पल आपको ये एहसास कराते हैं कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य का हिस्सा हैं। अब उनके गुरुओं की बात करें, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर और महावतार बाबा जी। लाहिड़ी महाशय, जिन्हें योगानंद जी के गुरु कहते हैं, एक साधारण गृहस्थ थे।
लेकिन उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वो ध्यान में बैठते ही ईश्वर के साथ एक हो जाते थे। उनकी आत्मकथा में एक किस्सा है जहां वो ध्यान में इतने डूब गए कि उन्हें लगा कि उनका शरीर हवा में तैर रहा है और एक अनंत प्रेम उनके दिल में बह रहा है। श्री युक्तेश्वर जी, योगानंद जी के गुरु, ने एक बार बताया कि जब वो गहरे ध्यान में थे तो उन्हें महसूस हुआ कि सारी सृष्टि एक लय में गा रही है, जैसे हर चीज में ईश्वर की धुन बजती हो। और महाअवतार बाबा जी, वो तो अमर योगी हैं जिनके बारे में योगानंद जी कहते थे कि वो हर पल ईश्वर की मौजूदगी में जीते हैं। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी और उस दीक्षा के दौरान लाहिड़ी जी को ऐसा लगा जैसे वो अनंत काल में प्रवेश कर गए हों। इन कहानियों को सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या हम जैसे साधारण लोग भी ऐसे अनुभव पा सकते हैं? योगानंद जी का जवाब है, बिल्कुल हां। ये अनुभव बड़े बड़े संतों तक सीमित नहीं। हर साधक जो सच्चे मन से साधना करता है, छोटे छोटे पलों में ईश्वर की झलक पा सकता है। जैसे कभी आपने ध्यान में बैठकर एक गहरी शांति महसूस की हो, वो पल जब दुनिया की सारी हलचल रुक जाए और मन में बस एक ठंडक सी छा जाए, या कभी किसी की मदद करने के बाद आपके दिल में एक अनजाना सा प्रेम उमड़ा हो। ये वो पल हैं जब ईश्वर आपके करीब आता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करने के लिए बड़े चमत्कारों की जरूरत नहीं, वो तो आपके हर सच्चे प्रयास में आपके साथ है। कभी कभी ये अनुभव आंतरिक प्रकाश के रूप में आता है, जैसे ध्यान में आपको एक हल्का सा उजाला दिखे जो मन को शांत कर दे। कभी ये अनंत प्रेम के रूप में आता है, जैसे आप किसी बच्चे की मुस्कान देखकर बेवजह खुश हो जाएं। और कभी ये शांति के रूप में आता है, जैसे सारी चिंताएं गायब हो जाएं। योगानंद जी ने लिखा कि जब वो एक बार गंगा किनारे ध्यान में बैठे तो उन्हें लगा कि सारी नदी उनके अंदर बह रही है और वो उस अनंत सत्य का हिस्सा बन गए। ये अनुभव छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका असर वो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। सोचिए, एक पल के लिए अगर आप हर दिन थोड़ा सा वक्त निकालें, चाहे ध्यान में, प्रार्थना में या किसी की मदद में, तो धीरे धीरे ये अनुभव आपके जीवन का हिस्सा बनने लगेंगे। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तुमसे मिलने को बेताब है, बस तुम्हें अपने दिल का दरवाजा खोलना है। तो दोस्तों, इस रास्ते पर चलते हुए ये अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं। अगले पल में हम जानेंगे कि क्या सचमुच इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति संभव है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने अब तक बहुत कुछ खोजा। ईश्वर प्राप्ति का गहरा अर्थ, मानव जीवन का असली मकसद, गुरु और साधना की ताकत, जीवन में जरूरी बदलाव और वो अनमोल अनुभव जो साधक को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं गूंजता है, क्या सचमुच इसी जन्म में ईश्वर को पाया जा सकता है? क्या यह संभव है कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे हैं, उस अनंत सत्य को छू लें? परमहंस योगानंद जी का जवाब बड़ा साफ और प्रेरक है। हां, अगर साधना सच्चे मन से की जाए। तो चलिए इस सवाल को और गहराई से समझते हैं, जैसे कोई करीबी दोस्त आपको अपने दिल की सबसे बड़ी प्रेरणा दे रहा हो। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन उसे पाने के लिए सच्चा इरादा चाहिए। वो आग, वो प्यास जो हमें हर दिन साधना की ओर खींचे। सोचिए, अगर आप एक खजाने की तलाश में हैं और आपको पता है कि वो आपके ही घर में छिपा है, क्या आप उसे ढूंढने में देर करेंगे? नहीं ना। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे देखने के लिए सच्चे मन से साधना करो। ये साधना कोई जटिल तपस्या नहीं, ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो आप हर दिन उठाते हैं। ध्यान, प्रार्थना, सेवा या बस अपने मन को शांत करने की कोशिश। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी चाबी है धैर्य और निरंतरता। सोचिए, एक पेड़ को बड़ा होने में वक्त लगता है। आप बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। साधना भी ऐसी ही है। योगानंद जी कहते थे, एक दिन में तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकते, लेकिन हर दिन एक कदम उठाओ और एक दिन तुम शिखर पर पहुंच जाओगे।
धैर्य का मतलब है हार न मानना, भले ही शुरुआत में आपको बड़े अनुभव न मिलें। निरंतरता का मतलब है हर दिन थोड़ा समय निकालना, चाहे 5 मिनट का ध्यान हो या एक छोटी सी प्रार्थना। ये छोटे छोटे प्रयास आपके मन को साफ करते हैं और धीरे धीरे वो पल आता है जब आप ईश्वर की झलक पाते हैं। क्या इसका कोई सबूत है? बिल्कुल। योगानंद जी की जिंदगी और उनके आसपास के साधकों की कहानियां इसकी गवाह हैं। उनकी आत्मकथा में कई ऐसे साधकों का जिक्र है जो साधारण लोग थे, लेकिन सच्ची साधना से उन्होंने कम समय में ही गहरे अनुभव पाए। मिसाल के तौर पर लाहिड़ी महाशय, जो एक सामान्य नौकरी पेशा इंसान थे, ने क्रिया योग की साधना शुरू की और कुछ ही समय में उन्हें ध्यान में ऐसी शांति और प्रकाश का अनुभव हुआ जैसे वो सारी सृष्टि के साथ एक हो गए हों। एक और साधक थे जिन्होंने योगानंद जी से क्रिया योग सीखा और कुछ ही महीनों में उन्हें ध्यान में एक गहरा प्रेम महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ हर पल थी। ये साधक कोई बड़े संत नहीं थे, वो हमारे जैसे ही लोग थे जिन्होंने सच्चे मन से साधना की। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम उसे अपनी सबसे बड़ी जरूरत न मान लो। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने सबसे प्यारे दोस्त से मिलने की कोशिश करें तो क्या वो आपसे नहीं मिलेगा? ईश्वर भी वही दोस्त है, बस उसे हर दिन थोड़ा वक्त दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मन में एक अजीब सी शांति, एक अनजाना सा प्रेम या एक हल्का सा प्रकाश आने लगता है। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो आज ही एक छोटा सा वादा करें कि आप हर दिन थोड़ा समय साधना के लिए निकालेंगे, चाहे वो ध्यान हो, प्रार्थना हो या किसी की मदद। और अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं। कमेंट में बताइए कि आपने साधना में क्या अनुभव किया या आप किस तरह से शुरू करना चाहते हैं। आपका एक शेयर, एक कमेंट किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। अगले पल में हम कुछ व्यावहारिक कदमों की बात करेंगे जो इस रास्ते को और आसान बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने अब तक बहुत कुछ सीखा। ईश्वर प्राप्ति का गहरा मतलब, मानव जीवन का असली मकसद, गुरु और साधना की ताकत और वो अनमोल अनुभव जो हमें उस परम सत्य के करीब ले जाते हैं। हमने ये भी जाना कि सच्चे मन और निरंतर साधना से इसी जन्म में ईश्वर को पाना संभव है। लेकिन अब सवाल ये है, इस रास्ते पर पहला कदम कैसे उठाएं? परमहंस योगानंद जी ने कुछ ऐसे व्यावहारिक तरीके बताए जो इतने सरल हैं कि कोई भी साधारण इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकता है। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देंगे। तो चलिए इन शुरुआती कदमों को समझते हैं, जैसे कोई करीबी दोस्त आपको प्यार से रास्ता दिखा रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं नियमित ध्यान की। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान वो खिड़की है जिससे आप अपने अंदर की अनंत शांति को देख सकते हैं। इसे शुरू करना बिल्कुल आसान है। हर दिन बस 5 से 10 मिनट निकालें, एक शांत कोने में बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर मन भटके तो उसे प्यार से किसी एक विचार पर लाएं, जैसे ईश्वर का नाम या एक शांत प्रकाश की कल्पना। शुरुआत में मन इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। सोचिए, जैसे आप एक उछलती हुई नदी को धीरे धीरे शांत झील में बदल रहे हों। योगानंद जी कहते थे, ध्यान में हर पल तुम ईश्वर के थोड़ा और करीब आते हो। ये छोटा सा कदम आपके दिन को एक नई रोशनी देगा। अब आते हैं प्राणायाम पर। यह सांसों की एक ऐसी कला है जो आपके शरीर और मन को तरोताजा करती है। योगानंद जी ने क्रिया योग में प्राणायाम को बहुत महत्व दिया, लेकिन आप इसे आसान तरीके से शुरू कर सकते हैं। बस गहरी सांस लें, कुछ पल रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। इसे दिन में 5 बार दोहराएं। ये आपके मन की बेचैनी को कम करता है और साधना के लिए आपको तैयार करता है। कल्पना कीजिए जैसे आप अपने अंदर की ऊर्जा को एक शांत नदी की तरह बहने दे रहे हों। योगानंद जी कहते थे, सांसें तुम्हारी आत्मा का पुल है।
इस पुल को मजबूत करने के लिए प्राणायाम से बेहतर और क्या हो सकता है। फिर आता है जप और प्रार्थना। जप का मतलब है किसी मंत्र या ईश्वर के नाम को बार बार दोहराना, जैसे एक मधुर धुन जो आपके मन को शांत कर दे। आप अपने पसंद का कोई मंत्र चुन सकते हैं, जैसे ओम या राम। और प्रार्थना वो है आपके दिल की पुकार। सुबह या रात को बस 2 मिनट रुकें और ईश्वर से बात करें। कहें, मुझे रास्ता दिखा, मुझे अपनी शांति दे। योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना वो संवाद है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। ये इतना सरल है कि आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, चाहे बस में हो या घर में। यह आपके दिल को हल्का करेगा, जैसे कोई पुराना दोस्त आपकी बात सुन रहा हो। अब बात करते हैं सत्संग और शास्त्र अध्ययन की। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों का साथ, जहां ईश्वर, शांति और सत्य की बातें हों। यह हो सकता है किसी आध्यात्मिक सभा में जाना या ऑनलाइन सत्संग सुनना। और शास्त्र अध्ययन वो है उन किताबों को पढ़ना जो आपके मन को प्रेरित करें, जैसे योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या भगवद गीता। हर दिन बस कुछ पन्ने पढ़ें, वो आपके मन में नए विचार बोएंगे। योगानंद जी कहते थे, सत्संग और शास्त्र तुम्हारे मन को सत्य की ओर मोड़ते हैं। सोचिए, जैसे आप अपने मन को हर दिन एक नई रोशनी दे रहे हों। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, ईमानदारी और सेवा। योगानंद जी कहते थे कि सच्चाई और निस्वार्थ सेवा ईश्वर की सबसे प्यारी पूजा है। अपने काम में, अपने रिश्तों में ईमानदार रहें। और सेवा वो हो सकता है किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को हंसी देना या बस किसी की बात सुनना। कल्पना कीजिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो खुशी जो आपके दिल में आती है वो ईश्वर की मुस्कान है। योगानंद जी कहते थे, हर सेवा में तुम ईश्वर की पूजा करते हो। ये छोटे छोटे काम आपके जीवन को एक मंदिर बना देंगे। तो दोस्तों, ये हैं वो शुरुआती कदम। नियमित ध्यान, प्राणायाम, जप और प्रार्थना, सत्संग और शास्त्र अध्ययन और ईमानदारी व सेवा। ये कोई बड़े नियम नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन को रोशनी से भर देंगी। योगानंद जी ने इनका अभ्यास किया और वो कहते थे कि हर कदम आपको उस सत्य के करीब ले जाता है। अगले पल में हम इस यात्रा को एक प्रेरक संदेश के साथ पूरा करेंगे जो आपके दिल को छू लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस आध्यात्मिक यात्रा के एक खूबसूरत पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने जाना कि ईश्वर प्राप्ति क्या है, वो अनंत आनंद, वो गहरा प्रेम जो हमारे दिल की सबसे गहरी प्यास बुझाता है। हमने देखा कि मानव जीवन का असली मकसद है उस सत्य को पाना। गुरु और साधना हमें रास्ता दिखाते हैं और छोटे छोटे कदमों से हम उस परम सुख को छू सकते हैं। लेकिन अब इस यात्रा को विराम देने से पहले परमहंस योगानंद जी का एक ऐसा प्रेरक संदेश सुनिए जो आपके दिल में आग जला देगा, जैसे कोई सच्चा दोस्त आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सच बता रहा हो। योगानंद जी कहते थे, तुम ईश्वर के अंश हो, उसे पाने में देर मत करो। सोचिए एक पल के लिए, आप उस अनंत सत्य का हिस्सा हैं, वो शक्ति, वो प्रेम जो सारी सृष्टि को बनाता है। फिर क्यों इंतजार करना, क्यों उस खजाने को छोड़ देना जो आपके अंदर ही छिपा है। वो और कहते थे, भविष्य की प्रतीक्षा मत करो, अभी इसी जन्म में, इसी क्षण ईश्वर को खोजो। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये एक पुकार है, एक न्योता है कि आप उस सत्य को अभी छू लें। हर सांस, हर पल आपके पास एक मौका है उस अनंत शांति, उस अनंत प्रेम को महसूस करने का। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जिंदगी जिएं जहां हर सुबह आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। हर मुश्किल में एक अदृश्य ताकत आपके साथ है। हर खुशी में एक गहरा प्रेम आपके दिल में बह रहा है। ये कोई सपना नहीं, ये वो हकीकत है जो योगानंद जी ने जिया, उनके गुरुओं ने जिया और जिसे आप भी जी सकते हैं। लेकिन ये सब शुरू होता है एक छोटे से कदम से। आज ही अपने लिए वक्त निकालें। 5 मिनट का ध्यान, एक सच्ची प्रार्थना या किसी की मदद। ये छोटे कदम आपको उस अनंत सुख की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, इस यात्रा को अपने दिल में ले जाइए। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत है कि हर कदम आपको नया रंग दिखाएगा। योगानंद जी का संदेश हमारे लिए एक दीपक है,
वो हमें याद दिलाता है कि हम उस सत्य से सिर्फ एक सच्चे इरादे की दूरी पर हैं। तो अभी इसी पल उस इरादे को जगाइए। अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि आप इस रास्ते पर चलेंगे और उस ईश्वर को पाएंगे जो आपका इंतजार कर रहा है। और हां मेरे दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे अपने उन चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं जो इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं। नीचे कमेंट में अपनी बात शेयर करें, शायद आपका एक अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियां, ऐसी गहरी सीख आपके पास पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए इस रोशनी को फैलाएं और साथ मिलकर उस सत्य की ओर बढ़ें। नमस्ते और जय गुरुदेव।